इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिसाइल। आज की इस खास खबर पर यह खबर है भगवां थाना के ग्राम पटिया की। यहां पर जब एक विकलांग किसान जब खेत पर बैठा हुआ था और अपने परिवार के साथ खेती में पानी देने का कार्य कर रहा था, तभी कुछ गांव के लोगों के द्वारा इसके साथ मारपीट की गई और इसकी मोटर को निकाल के फेंक दिया गया। इस तरह का एक शिकायती आवेदन पुलिस अधीक्षक को इस विकलांग ने अपने परिवार के साथ आकर के पुलिस अधीक्षक को दिया है और मांग की है कि मोटर जो इनके घर पर रखी हुई है उसको दिलाया जाए और इनके साथ जो मारपीट की गई है उस पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ग्राम पटिया में कमलेश यादव और देवेंद्र यादव के साथ गांव के ही कुछ दबंगों के द्वारा मारपीट की गई, जिस संबंध में शिकायत पुलिस अधीक्षक को की गई है। हम बोर पे पानी के लाने गए थे, बोर की मोटर चला भी गए थे तो हमारी बॉल लगी थी, उनने अपनी बॉल लगा ली थी तो हमने बॉल छोड़ी, उनकी बॉल छोड़ी तो हमारे हाथ में काटो तो फिर काटने के बाद फिर हमें मारा पीटी कहने लगे, लठ मारे और फिर हमारे बच्चा भगाता है तो उनने बचा भी खिलाने आए तो हमारे देवेंद्र भाई को मारा है गुलई ने और लल्लू ने। तो उन्हीं ने मारा है कि हमें बचा भी खिलाने आए तो उन दोनों ने मारो है, लल्लू ने और गुलई ने। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर के गड़ी मलहेरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुर्राहा में सालाना आयोजित होने वाले हजरत जलाल शाह बाबा के उर्स के दूसरे दिन भी कव्वालियों का आयोजन किया गया। देश भर से कई अकीदतमंद इस उर्स में शामिल होते हैं। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक नीरज दीक्षित के अलावा कई कांग्रेसी नेता भी उपस्थित रहे। कव्वालियों का आनंद लेने के लिए दूर दराज से लोगों ने भी इस कार्यक्रम में पहुंचकर शिरकत की और इन कव्वालियों का आनंद उठाया। बाबा की दरगाह पे लगाया जाएगा। जितना बनेगा उतना करूंगा, लेकिन आपकी सेवा में 24 घंटे तक पर रहूंगा। जी मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका बेटा ये भाई जैसा जब बुलाते हो आता है वैसे ही आता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बाबा का आशीर्वाद पूरे कुर्राहा वासियों पर, क्षेत्रवासियों पर, हम लोगों पर, सब पर उनकी रहमत एवं आशीर्वाद बना रहे। ऐसी मैं बाबा से पुनः विनती करता हूं और उनके चरणों में वंदन करता हूं। मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, आकाश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज हर मुसलमान को हो, मंदिर जले तो रंज हर मुसलमान को हो, न आए मस्जिद की आबरू पे कोई आँच, न आए मस्जिद की आबरू पे कोई आँच, ऐसा फर्ज हर मंदिर के निगहबान का हो, ऐसा फर्ज हर मंदिर के निगहबान का हो। मैं बाबा के चरणों में नमन करता हूं कि उनके आशीर्वाद से मेरे को, इस गांव की जनता को, भाई और बहनों को सेवा करने का बाबा ने मौका दिया। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आपको हमने कल बताया था कि छतरपुर की सड़कें लगातार जानलेवा हो रही हैं। पिछले साल के अगर हादसों के आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2018 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक लगभग 44 लोगों की मौत छतरपुर शहर में सड़क पर वाहन चलाते वक्त हुई है। इन हादसों की सबसे बड़ी वजह है सड़कों पर मौजूद ब्लैक स्पॉट। अब यातायात पुलिस, पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई विभाग संयुक्त रूप से ऐसे ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पर सर्वाधिक हादसे होते हैं। ऐसे स्थान जो कि हादसों के लिए बेहद मुफीद बन जाते हैं और यहाँ पर हादसों के कारण लोगों की जान चली जाती है, इन स्थानों को पॉइंट आउट किया जा रहा है और यहाँ पर हादसों से लोगों को बचाने के लिए कुछ काम भी कराया जा रहा है।
कुछ लोगों को साइन बोर्ड के माध्यम से जानकारी दी रही है, तो कहीं पर ब्रेकर का निर्माण भी कराया जा रहा है। सड़क सुरक्षा की मीटिंग में ट्रैफिक प्रभारी को, एसडीओ एनएच और एसडीओ पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया था कि जो हमारे ज़िले के ब्लैक स्पॉट हैं, अभी हमारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि दुर्घटनाओं के आंकड़े हम ही प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें 9 ब्लैक स्पॉट है पूरे ज़िले भर में। उनका हमारे द्वारा सर्वे किया गया है। कुछ ब्लैक स्पॉट्स पे काम हो चुका है, कुछ पे जिन संस्थाओं को काम करना है उस पर संस्थाओं को पत्राचार कर रहे हैं और लगातार एसडीओ पीडब्ल्यूडी और एसडीओ एनएच दोनों मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे देरी रोड पे अभी रंबल स्ट्रिप्स बन गए हैं और जो साइन बोर्ड है ब्लैक स्पॉट का वो भी लगाया गया है। और इसके साथ ही वहाँ पे एक बोर्ड नहीं लगा था टी वाला, टी जंक्शन की रोड आके मिलती है, तो दोनों साइड से वो भी लगवाया। बाकी जो कार्रवाई है रोड रिसर्च वगैरह की वो भी करी जा रही है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपालों का आयोजन कर रहे हैं। इन चौपालों में वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर ही इनका निराकरण भी करा रहे हैं। पहली बार कोई विधायक अपने साथ अधिकारियों की एक फौज लेकर चल रहा है जो ग्रामीणों की समस्या सुनकर मौके पर ही ज्यादातर समस्याओं का समाधान करने में जुटी हुई है। विधायक आलोक चतुर्वेदी के साथ पुलिस, बिजली विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जनपद और ग्राम पंचायत के अधिकारी कर्मचारी रहते हैं जो ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही उनका हल कराते हैं। पिछले रोज भी छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने लगभग 1 दर्जन ग्राम पंचायतों का दौरा किया, लोगों की समस्याएं सुनी और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। इस मौके पर ग्राम पंचायत कूण में उन्होंने एक सीसी सड़क और एक स्कूल के स्मार्ट कक्ष का भी लोकार्पण किया। जिनका जरूरत है 51,000 रुपया मिले। अब जो सोचे हम कि हम अपनी घर में ब्याह कर ले 51,000 मिलने, तो ऐसे 9 मिलने। 5 कन्याएं अपने गांव की, अपनी पंचायत की, अगल बगल की इकट्ठी 5 मंदिर पे कर दो ब्याह, 51,000 रुपया। एक गौशाला तुम्हारी रोड पे मंजूर हो रही, कहाँ हो रही? मतलब अपनी बदी से लेके और पुरवालों की रोड पे कहूँ ना कहूँ बीच पे हमें एक गौशाला हर पंचायत में होने, लेकिन एकदम से इतनी नहीं हो सकती। अपने जिला में 30 गौशालाएं आई, अपनी विधानसभा में 6-7 गौशालाएं खुले, एक गौशाला ये रोड पे भी खुल गई। अब 2 महीना में नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। टीकमगढ़ क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र खटीक को टिकट ना दिए जाने की मांग उठ रही है। ये मांग भाजपा के भीतर से नहीं उठ रही है, न ही कांग्रेस के भीतर से उठ रही है, बल्कि एक आम आदमी और उस आदमी के साथ मौजूद कई लोग ये मांग कर रहे हैं। दरअसल ये मामला है सटई का, जहां की बालिका छात्रावास में पदस्थ अधीक्षिका श्रीमती हरिओम द्विवेदी के कारण यहाँ के लोग सांसद वीरेंद्र खटीक को टिकट न दिए जाने की मांग प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से कर रहे हैं। यहाँ के रहने वाले मंगलदीन कुशवाहा ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में मांग की है कि सांसद वीरेंद्र खटीक के संरक्षण के कारण यहाँ की बालिका छात्रावास अधीक्षिका हरिओम द्विवेदी ने सटई के कई लोगों की लेनदारी डकार ली है। मंगलदीन कुशवाहा का खुद का स्टेशनरी का 70,000 रुपए का पैसा फंसा हुआ है और वे उसे दे नहीं रही है। सर, हमारी स्टेशनरी की दुकान है सर, बालिका छात्रावास में हमारा सामान है। उसके जो अधीक्षक हरिओम द्विवेदी जी, उन पर वीरेंद्र खटीक सांसद का हाथ है सर, और मैं 2 साल से फिर रहा हूँ सर। इसलिए मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि सांसद वीरेंद्र खटीक को टिकट न दिलाया जाए भाजपा से, और इनका सब लोग विरोध करेंगे। नगर सटई से, जिला छतरपुर से नगर क्षेत्र पूरा विरोध करेंगे सर। और वीरेंद्र खटीक ने कहा था कि मेरी खुली किताब सी है, तो खुली किताब ऐसी है सर कि वो जाते हैं हरिओम द्विवेदी जी के घर जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और हरिओम द्विवेदी जी टीकमगढ़ भी जाती हैं। ये क्या है? मैं तो सांसद जी से क्या पूछ रहा हूँ कि आप तो बोल रहे थे खुली किताब है मेरी, और मैं यही गुजारिश करूँगा कि मेरे को न्याय मिले सर। मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ सर। हाँ, नहीं दे रही ना वो पैसे वीरेंद्र खटीक के, वीरेंद्र खटीक सांसद के संरक्षण से। पूरा हाथ है वीरेंद्र खटीक का, सांसद साहब का, हरिओम द्विवेदी जी के ऊपर। कितने लोगों की सटई? कम से कम 50 लाख से ऊपर रुपये देना है हरिओम द्विवेदी जी को, और पूरा संरक्षण दी है वीरेंद्र खटीक, पूरा संरक्षण कि जो तुमको करना हो मनमानी वो करो,
और मेरी कोई नहीं सुन रहा। मैंने कलेक्ट्रेट में शिकायत की, जिला शिक्षा केंद्र में शिकायत की, कोई नहीं मेरा सुन रहा है। अब सांसद जी की मेरी यही शिकायत की गई कि उनको टिकट न दिला भाजपा। किस को की है? मैंने शिकायत की है सर प्रधानमंत्री जी को, कमलनाथ जी को जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, और रामलाल राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी को। पूरा विरोध करेंगे, पूरा जिला छतरपुर विरोध करेगा इनका, वीरेंद्र खटीक का। इनको टिकट ना दी जाए, सांसद को वीरेंद्र खटीक को नहीं टिकट न दिलाई। अरे बहुत प्रताड़ित हम लोग, वो झूठे केसों में फंसा देती है। वीरेंद्र खटीक कहता है इन लोगों को झूठे केस में फंसाओ, तो वो झूठे केस में फंसा देती है, कहीं लड़की केस में, कहीं लड़का के केस में फंसा देती है अपने। जैसा वीरेंद्र खटीक कहता है वैसा करती है वो वीरेंद्र के हरिओम दुबे। अरे हमको तो न्याय नहीं मिलेगा सर, तो हम फांसी लगा लेंगे अब, और इसकी जिम्मेदार वीरेंद्र खटीक स्वयं होगा। अब मैंने बोल दिया वीरेंद्र खटीक होगा स्वयं, तो नहीं मिल रहा ना हमें वीरेंद्र खटीक। सांसद साहब मिले हैं तो एक बार मेरे सामने तो हम उससे बात तो करें, तब मैं उनको बताऊंगा। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। लवकुशनगर थाना क्षेत्र के ग्राम गुढ़ा खुर्द में एक 17 वर्षीय किशोर पर जंगली जानवर ने घातक हमला किया है। इस किशोर को पहले लवकुशनगर अस्पताल और उसके बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पता लगा है कि 17 साल के लक्ष्मी सिंह जब अपने खेत पर फसल की रखवाली कर रहा था, तभी एक जंगली जानवर ने उसकी झोपड़ी पर हमला कर दिया। इस जंगली जानवर ने लक्ष्मी के सिर, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी कई जख्म दिए हैं, जिसके बाद उसके परिवार के लोग उसे लवकुशनगर अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे छतरपुर जिला अस्पताल भेज दिया। अब जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वन विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। आपको बता दें कि इस जिले में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जब जंगली जानवर खेतों की रखवाली कर रहे किसानों पर हमले कर रहे हैं। अरे वो सियार ने इसको काट लिया। कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे? वहाँ लेटा था, हार पे लेटा था। वो आया तो उसने पंजा मारा, तो इसने देखा कि कोई जगा रहा है। जैसे रजाई हटाई है मुँह से, तो वो तुरंत चिपक गया मुँह। फिर इसने झींका झपटी में अपना छुड़ाया जैसे वो। अब वहाँ हम तो रहे नहीं, यही रहा। बस वहाँ छुड़ा के फिर घर आया, फिर फ़ोन लगाया, फिर हम पहुँचे। और कितने लोगों पर हमला किया है? 4-5 लोगों को है। तो यहाँ पर आपके यहाँ कोई वन विभाग वाला कोई आया था? हाँ, आए थे। क्या कहा उन्होंने? यहाँ वो देख गए हैं, फोटो ले गए हैं बस। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। किसानों के बीच पानी को लेकर आपसी विवाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला लवकुशनगर थाना क्षेत्र के ग्रामपुरा से सामने आया है, जहां वीरेंद्र दीक्षित नाम के एक व्यक्ति पर गांव के ही द्वारका पाठक और उनके साथियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस मामले में घायल वीरेंद्र दीक्षित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि जिले भर में ऐसी घटनाएं इन दिनों सामने आती हैं जब खेतों में पानी लगाने के दौरान किसानों के आपसी विवाद होते हैं। जमीनी मामलों के जल्दी निपटारे न होने के कारण ये विवाद गांव में निर्मित हो जाते हैं। ये इस तरीके से हुई कि मैं बोर करवा रहा था क्रेशर वालों की ज़मीन में, तो मैं उनका मुनीम, उन्होंने कह दिया कि आपको मैं मुनीमी दूंगा। तो मैं उसमें बोर करवा रहा था, तो ये द्वारका पाठक 10, 15, 25, 30 आदमी लेकर के आया और मैं हथियार के, और मुझे बोला माधवचोद ये बंद कर मशीन, और बस एकदम किया मझार मारपीट करने लगे। एक नंबर मेरा छूट गया था, तो मैं एसडीएम साहब को रिकॉर्ड सुधार करने के लिए लगाया था। तो उसी में ये बस विवाद मान गया कि मतलब पटवारी के इसके सामने जितने लोग थे तो सब लोगों ने दस्तखत कर दिए कि ये दीक्षित जी का कब्जा है, इसका द्वारका पाठक का कोई कब्जा नहीं है। तो बस वो उसी से डरवाने के मारे कि अगर इसको मार दूंगा तो सब लोग डर जाएंगे, कोई गवाह सफाई नहीं देगा। इस मारपीट की आपने शिकायत पुलिस के पास की? नहीं, मैं मारपीट करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया। मुझे इतना मारा था कि मैं वहीं बेहोश पड़ा रहा, और 100 नंबर को मेरे लड़के ने फ़ोन लगाया तो वो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे बाद आई। इसके बाद जो लड़के कुम्हरौरा तरफ को भाग रहे थे तो उनको पुलिस वो पकड़ के वो 100 नंबर वाली और उनको ले गई, और जो मेन थे वो भाग गए।
नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मौसम खुशनुमा है और कुछ लोग इस खुशनुमा मौसम का मजा जो है नशे के साथ उठा रहे हैं। छतरपुर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर इन दिनों शराबियों का जमघट देखा जा रहा है। पुलिस की निष्क्रिय कार्यशैली के चलते शहर के कई इलाकों में खुलेआम शराब का सेवन हो रहा है और जब शराब अत्यधिक चढ़ जाती है तो यही शराबी सार्वजनिक स्थानों पर पड़े होते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें छतरपुर के बस स्टैंड इलाके की, जहां पर पास में ही एक शासकीय देशी और एक विदेशी शराब का ठेका है। यहां दिन भर शराबियों का जमघट लगा रहता है और शराब पीकर इसी तरह ये शराबी सड़कों पर पड़े रहते हैं। शराबियों के नशे के कारण ये हालात बदतर हो जाते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, जहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और खासतौर पर वाहनों की आवाजाही भी ऐसे शराबियों के कारण प्रभावित होती है। ये बस स्टैंड का इलाका है जहां पर इस शराबी के कारण कई घंटों तक आवाजाही जो है प्रभावित होती रही। पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची और इसी तरह से लोग परेशान होते नजर आए। रोज आए दिन में यहाँ पे ऐसे ही कुछ होता है। रोज रात में ये लोग पीते हैं, सुबह यहाँ पे बैठ के गिरते हैं और रात में भी अगर डले रहते हैं, किसी कोई होश नहीं रहता। कुत्ते आते हैं, मूतते हैं, हंसते हैं, सब करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शिकायत करके क्या करेंगे, कुछ एक्शन ही नहीं किया जाता। अब जैसे आगे वो है कार्यालय ऑफिस, वहाँ रोज रात में देख लो, जुआ खेलेगा, दारू हो। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आपने कभी शायद सुना नहीं होगा कि शमशान में भी लोग अपना जन्मदिन मना सकते हैं। छतरपुर के एक शमशान घाट में अपने जन्मदिन के साथ केक काटा गया और केक काटकर सभी को खिलाया गया। शमशान में जहां पर अंतिम संस्कार के मंत्र सुनाई देते हैं, वहां हैप्पी बर्थडे टू यू जैसे गीत भी गाए गए। छतरपुर के सरानी दरवाजा क्षेत्र में स्थित मुक्तिधाम फिरंगी पछाड़ में जीर्णोद्धार कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिदिन सुबह से श्रमदान के जरिए इस मुक्तिधाम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश के दौरान यहाँ के एक समाज सेवी और भाजपा के पार्षद डालडे मातेले का जन्मदिन आ गया। तो जन्मदिन के मौके पर शमशान घाट में ही जो श्रमदान कर रहे हैं लोग, उन्होंने मिलजुल कर यहाँ डालडे मातेले का जन्मदिन मनाया और केक काटकर उन्हें बधाई दी। डालडे मातेले ने बताया कि ये वो मुक्तिधाम है जहां पर उनके पूर्वजों का अंतिम संस्कार हुआ था। तो इस जन्मदिन को मनाकर वे ऐसा मान रहे हैं कि वे अपने पूर्वजों के साथ ही अपना जन्मदिन मना रहे हैं। शहर के फिरंगी पछाड़ मुक्तिधाम में हम लोग सफाई अभियान चालू किया है। ये बहुत जीर्ण शीर्ण डला हुआ था और हम लोगों को करीब 15 दिन इस कार्यक्रम में हो गए थे। तो इसी बीच हमारा जन्मदिन 1 मार्च को पड़ता है। हमारी जो समिति है और हमारी पूरी टीम है, इन लोगों ने कहा कि इस जन्मदिन को अपन अभूतपूर्व बनाना है और मुक्तिधाम में ही मनाएंगे। और हमारे पिताजी के साथ हम हमेशा अपना बर्थडे मनाते थे। दुखद घटना हमारे 26 जून 2018 को हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और हमारा पूरा खानदान इसी मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम होता है इसी में होता है। तो हमें भी बहुत अंदर से फील हुआ कि देखो आज कितनी बहुत बड़ी बात है ये कि हमारे पिताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन समिति ने ऐसा आयोजन करके एक अभूतपूर्व हमारे पिताजी को भी शांति मिलेगी और हमें भी कि पूर्वजों के साथ जो हम मनाते आए हैं अपना जन्मदिन, तो आज हमने इन्हीं के बीच में अपना जन्मदिन मनाया है और हमें आत्मिक शांति मिली है। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस मुक्तिधाम को इतना अच्छा और इतना सुंदर बनाएंगे कि लोग अपनी बर्थडे मनाने आए, पिकनिक मनाने आए। पिकनिक स्पॉट के रूप में हम इसको विस्तृत करना चाहते हैं। हमने संकल्प लिया है और अपनी पिताजी की और चाचा जी की याद में यहाँ पे करीब आधा दर्जन पेड़ों के चबूतरे हम लोगों ने निर्माण के लिए काम शुरू कर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। जिले के
दूरस्थ इलाकों में जहां केन नदी, उर्मिल नदी के बड़े बड़े रेत घाट हैं, उन घाटों से तो रेत का अवैध उत्खनन जारी है, लेकिन छतरपुर शहर में रेत की सप्लाई देने वाले रेत कारोबारी भी अब रेत की सप्लाई को बढ़ाने और पुलिस से बचने के लिए लगातार नए रास्तों की खोज कर रहे हैं। हमारे कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई हैं जिससे छतरपुर में रेत पहुंचाने वाले सप्लायर्स ने अब ओरछा रोड थाना पुलिस और छतरपुर के सीएसपी कार्यालय से बचने के लिए मोहल्लों से रेत के ट्रैक्टर निकालना शुरू कर दिए हैं। इन रेत कारोबारियों ने ओरछा रोड थाना से बचने के लिए ओरछा रोड से पहले ही पठापुर गांव होते हुए सीताराम कॉलोनी से ये रेत लेकर छतरपुर के बीच में आ जाते हैं और यहां से विक्रय कर बाहर निकल जाते हैं। यही हालात सागर रोड पर हैं। ये यहां से मुक्तिधाम मार्ग से होकर गुजरते हैं और सीएसपी कार्यालय को बचाते हुए ये रेत मंडी में पहुंच जाते हैं। अब इसमें सबसे जो चिंताजनक बात है वो ये है कि रेत कारोबारियों के ये ट्रैक्टर सकरी गलियों से गुजर रहे हैं। मोहल्ले की इन गलियों में बच्चे भी खेल कूद करते हैं और वाहन भी चलते हैं। ऐसे में किसी दिन बड़ा हादसा सामने आ सकता है। कहाँ से लाते हो? कितने की लाते? पिटपास है 144 धारा भी लगी उसके बावजूद दिखा पिटपास कहाँ है? हाँ यार। तो ये था आज का कंप्लीट बुलेटिन। पेप्टी टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।